नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में रुख करते हैं खबरों का। नए कृषि कानून के विरोध में 2 महीने से किसान धरने पर बैठे हैं। कुछ दिनों पहले ही किसानों ने 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया था। इस मसले पर किसान और दिल्ली पुलिस के बीच गतिरोध लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस के अंदर आपको बताएं कि लगातार यही कह रही है कि दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर परेड ना निकाली जाए, जबकि किसानों ने जिद की है कि वो दिल्ली के आउटर रिंग रोड में रैली निकालेंगे। ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस ने किसानों से रूट प्लान मांगा। किसानों ने दिल्ली पुलिस को रूट प्लान दे दिया है। अब पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस कुछ ही देर में तस्वीर साफ करेगी और साथ में आपको बता दें कि लगातार भारी संख्या में किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसान लगातार कृषि कानून के खिलाफ होने वाली ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेने के लिए उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के आसपास के सभी राज्यों से लगातार किसानों का दिल्ली कूच अभी भी जारी है। अब ऐसे में किसानों नेता ने दावा कर रहा है कि वो लाखों की संख्या में वहां पर ट्रैक्टर पहुंचेंगे। और साथ में आपको यह भी बताते चलें कि दिल्ली पुलिस लगातार यही कह रही है कि किसान अपनी ट्रैक्टर परेड दिल्ली से बाहर ही निकालें, क्योंकि दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने से भारी जाम लग जाएगा। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि दोनों के बीच में सहमति बन चुकी है। किसान नेता और दिल्ली पुलिस के बीच में एक बार फिर से रूट प्लान को लेकर बैठक हुई, जिसमें सहमति बन चुकी है। और उसके बाद में किसान नेताओं ने कहा कि सहमति बन चुकी है, लेकिन शांति बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। देखो, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है या नहीं कर रही, वो दिल्ली पुलिस जाने। हम तो ऐलान किया हुआ है जो है रूट अपना रिंग रोड है जो अंदरला, उस पर मार्च करने का ऐलान किया हुआ है। संयुक्त मोर्चे वालों किसान जथेबंदियों ने किया हुआ है। जो रूट इन्हों का बन गया है या की मंजूरी देती है या नहीं देती है, वो बारे हमें कोई अजे बहुता मालूम नहीं है, पता लग जाएगा अज। बाकी का यही है भी दिल्ली पुलिस इजाजत दे चाहे ना दे, लाखों ट्रैक्टर आ रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं। इतने बहुत वड्डी गिनती साड़ी इतने 50,000 की गिनती आई पई है। 2,000 तो वध ट्राला जो ट्रैक्टर है आया हुआ है साडा अपनी जथेबंदी का। तो असी जो ऐलान किया है उसके मुताबिक मार्च करेंगे, दिल्ली के अंदर करेंगे और रिंग रोड पर करेंगे। आज बिल्कुल एक छोटी मीटिंग थी सिर्फ दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स के साथ, क्योंकि कल जो हमारा सारा एग्रीमेंट हो चुका था उसके बाद रात को सिग्नेचर्स हुए हैं और पुलिस की तरफ से फॉर्मल परमिशन मिल गई है। तो उन्होंने फॉर्मल परमिशन के लिए बुलाया था और जो कल से जो भी छोटे मोटे इश्यूज आए हैं वो सब इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए बुलाया था। तो जैसा मैंने कल कहा था, 26 जनवरी को परेड होगी, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से परेड होगी। सारी चीजें बिल्कुल सेटल हो गई हैं। मोटे तौर पे कल शाम तक हो गई थी, इसलिए ज्यादातर हमारे साथी आए नहीं। बस कुछ छोटे मोटे इश्यूज थे, वो सब सॉर्ट आउट हो गए हैं और अब पूरी तरह से परेड की तैयारी। और आप जब यहाँ पे हैं तो आपके माध्यम से मैं 2-4 अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि पंजाब में, बाकी देश में बहुत किसान इसको देख रहे होंगे। चारों तरफ से जो मैसेजेस आ रहे हैं, जितनी ज्यादा सपोर्ट आ रही है, उसको देखते हुए आप सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ। एक बात याद रखिए साथियों, हम दिल्ली जीतने नहीं जा रहे हैं, हम देश का दिल जीतने के लिए जा रहे हैं। और अब जबकि पुलिस प्रशासन को मजबूर होना पड़ा है हमें दिल्ली के अंदर जाने के लिए, आज तक जिसकी परमिशन नहीं मिली ट्रैक्टर ट्रॉली को दिल्ली के अंदर ले जाने की, वो परमिशन देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अब जिम्मेवारी हमारी है कि कोई ऊंच नीच ना होने पाए। जलेबी खिला करके उनके भीतर बड़ा जोश भरने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके की थकान महसूस ना हो प्रदर्शनकारियों को, आंदोलनकारी किसानों को, जो कि इस वक्त बड़ा यहाँ पर आंदोलन चला रहे हैं और अन्नदाता की आवाज को उठाने का काम यहाँ पर संयुक्त रूप से किया जा रहा है। अलग अलग जगहों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर अलग अलग जगहों पर पहुंचे हुए हैं। इस तरीके का लंगर चल रहा है अलग अलग जगहों पर। यहाँ पर ये बड़ी जलेबी इसलिए बनाई जा रही है ताकि लोगों में किसी भी तरीके की थकान ना हो। कहाँ से आए? हमारा गांव बैसवान खुर्द है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, तहसील गुआना है, बड़ौदा हल्का है। ये बड़ी बड़ी जलेबी आप बना रहे हैं, हाँ जी। क्या उद्देश्य है इनका बनाने का और किस तरीके से आप इसे बनाते हैं? बड़ी जलेबी जैसा हमारे गुआना शहर लगता है, तो वहाँ गुआना की सबसे मशहूर चीज़ बड़ी जलेबी है, जिसको हम मातू राम की मशहूर जलेबी बोलते हैं। तो हमें यही सोचा कि लंगर बड़ी जलेबी जाके लंगर लगाएंगे। आपको मदद कौन कर रहा है यहाँ पर बड़ी जलेबी का लंगर? हमारे गाँव से मदद आ रही है जी, हमारे पिंड गाँव से बैसवान खुर्द से मदद आ रही है। क्या सोच के यहाँ पर अपने गाँव के लोग जो है वो मदद कर रहे हैं आपकी? हमारे पूरे गांव का सब पूरे किसान भाइयों के लिए हमारे गांव ने ये एक यही
सोचा है अगले में हम भी जिस तरह से पंजाब के लंगर लगे हुए हैं, हम भी अपने गांव से एक लंगर चालू करेंगे और बड़ी जलेबी का लंगर चालू करेंगे। बिल्कुल। कितनी जलेबी यहाँ पर आपके दिन भर में लग जाती है और कितने दिन से आप यहाँ पर जलेबी बना रहे हैं? हमें यहाँ 35 दिन हो गया भैया, और ये हमारे यहाँ रोजाना 7 से 8 क्विंटल जलेबियाँ रोजाना लग जाते हैं। 7-8 हजार आदमी को आप जलेबी खिलाते 7-8 क्विंटल जलेबी रोज बनाते हैं जी। हैं। बिल्कुल। और इसमें कितनी लागत आपको आती है, क्या किस तरीके से आप इतना सब कुछ कर लेते हैं एक दिन में? इसमें जी हमारे यहाँ 40 से 50 हजार के बीच रोजाना का डेली का खर्चा आता है जी। आपके यहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं? आप लोग कितने लोग यहाँ पर जलेबी बनाने का काम करते हैं? हम ये 5 तो हमारे हलवाई हैं और 5 बंदों की हमारी टीम है। 5 बंदों की टीम। दिन भर में पूरा दिन आप सुबह कितने बजे से लग जाते हैं? हम सुबह 10 बजे शुरू कर देते हैं इसको, और रात के शाम के 6 बजे तक ये लंगर चालू रखेंगे। 6 बजे तक लंगर चालू रखते हैं। और इसमें जिस तरीके से आप जलेबी अपनी जगह की, तो लोग खा करके किस तरीके से इसको खुश होते हैं, किस तरीके से उसमें जोश भरने का काम आप करते हैं? जोश बनेगा तो बात ये है भैया, हमारे यहाँ एक पंजाब से काफ़ी टाइम से बंदा बैठा था, वो शुगर का पेशेंट था। हमारी जलेबी खा के उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था कि मेरे तो शुगर भी नहीं रही, क्यों शुद्ध देसी घी में जलेबी बनाते हैं हम, तो ये शुगर फ्री है जी। बिल्कुल। जिस तरीके से किसानों का ये आंदोलन चल रहा है, और जैसे कि इन्होंने अभी बताया कि एक आदमी को यहाँ पर शुगर थी, लेकिन उन्होंने भी जलेबी खाई और ये कहा कि मेरा शुगर ही खत्म हो गया। यानी कि इतना आत्मबल जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है किसानों का। और हालांकि इन पर सवाल भी उठाए गए कि किसान तो वहाँ पर जलेबी खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, लेकिन किसानों ने साफ तौर पर कह दिया कि जब अन्नदाता पूरे देश का पेट भरता है तो अपना क्यों नहीं भरेगा। तो बिल्कुल जिस तरीके से लगातार यहाँ पर किसान आंदोलन बढ़ रहा है, किसानों में एक जोश की कमी ना हो, जोश बढ़ाने के लिए ये बड़ी जलेबी यहाँ पर बनाई जा रही है और इन किसानों को खिलाई जा रही है। देख सकते हैं आप कितनी ये बड़ी जलेबी खा रहे हैं और यहाँ पर अपना जो जोश है उसमें कोई भी कमी नहीं दिखाई देती। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं और किसान आंदोलन में अपनी आहुति दे रहे हैं। यह महायज्ञ है अन्नदाता की पहचान बचाने का, अन्नदाता की आवाज़ को उठाने का, उसमें ये लोग आहुति दे रहे हैं। ये किसान अलग अलग जगहों से आए हैं, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से भी ये लोग आए हैं और ये बड़ी जलेबी इन किसानों को खिलाई जा रही है ताकि उत्साह में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आए। एएनबी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनदीप के साथ मैं हितेंद्र, सिंघू बॉर्डर। तो हितेंद्र स्वामी की रिपोर्ट आपने देखी और देखा कि किस तरीके से सिंघू बॉर्डर पर जो उत्साह देखने को मिल रहा है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग उत्साह में लोग वहां लगातार इस आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन कोशिशों के बीच आज सभी की नजरें रूट प्लान पर कि आखिरकार दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच जो सहमति बनी है वो किन रूट प्लान्स को लेकर बनी है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से हितेंद्र स्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, क्योंकि दिल्ली पुलिस और किसानों की जो बैठक लगातार चल रही थी वो खत्म हो चुकी है, रूट को लेकर सहमति बन चुकी है, क्या रूट के नाम सामने आए हैं, क्या कुछ तैयारियां वहां पर ट्रैक्टर रैली को लेकर, ट्रैक्टर परेड को लेकर देखने को मिल रही है? बिल्कुल मोहित, आपको बता दूं तैयारी आज से नहीं बल्कि पिछले काफ़ी दिनों से ये तैयारी चल रही है। बल्कि मैं अगर ये कहूं कि 2 महीने हो चुके हैं जब से ये आंदोलन शुरू हुआ और सरकार के साथ जब बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकलता हुआ दिखाई दिया, पहले और दूसरे चरण की जब बातचीत हुई तो उसी वक्त किसानों ने ये ऐलान कर दिया था कि 26 जनवरी के परेड में शामिल होंगे। लेकिन काफ़ी समय तक ये कहा जाता रहा कि लाल किले पर झंडा किसान ही फहराएंगे, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बजाय झंडा किसान फहराएंगे, लेकिन उससे किसानों ने साफ इनकार कर दिया और आउटर रिंग रोड पर भी दिल्ली पुलिस इजाज़त नहीं दे रही थी। लेकिन अब जब किसान अड़े रहे और ये कहते रहे कि हम यहाँ पर अब ट्रैक्टर परेड कर करके ही जाएंगे, दिल्ली के भीतर हम जाएंगे ट्रैक्टर लेकर के, और बड़ी संख्या में ट्रैक्टर पहुँचे भी, अलग अलग राज्यों से ट्रैक्टर लेकर के किसान पहुँच रहे हैं। तो अब कई चरणों की बैठक हुई दिल्ली पुलिस के साथ, यूपी पुलिस के साथ, और अब आखिरकार दिल्ली पुलिस को ये मानना पड़ा, इजाज़त देनी पड़ी और अब दिल्ली में ट्रैक्टर जो है वो किसानों के जाते हुए दिखाई देंगे। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर जो हैं वो पहुंच रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें दिन भर में हमने आपको दिखाई, जो ट्रैक्टर बड़ी संख्या में आ रहे थे और ये किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये आराम फरमा रहे हैं फिलहाल और तैयारी कर रहे हैं 26 जनवरी की परेड को लेकर के। अब काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि इनको ट्रैक्टर परेड करने की जो परमिशन नहीं दी जा रही थी दिल्ली पुलिस की तरफ से, जो टकराव की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही थी,
थी वो अब कहीं ना कहीं खत्म हो गई है, और इस बारे में जिम्मेदारी भी किसान नेताओं ने ली है कि अब शांति व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी अब कहीं ना कहीं उनकी खुद की बन जाती है। और इसीलिए अब किसान नेता भी खुद खुश दिखाई दिए, गदगद दिखाई दिए, क्योंकि ट्रैक्टर परेड को कम से कम मंजूरी मिल गई है। लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है 3 कानूनों को वापस करवाने का, रद्द करवाने का और एमएसपी की गारंटी का कानून बनवाने का है, उस पर अभी भी कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल हितेंद्र, उसका भी लगातार उसका भी इंतजार है। लेकिन उससे पहले 26 जनवरी को लेकर ट्रैक्टर परेड की तैयारियां पूरे देश में चल रही हैं। वहां आपके पास भी लगातार किसान वहां मौजूद हैं, आपने पूरे दिन की रिपोर्ट भी भेजी। उन किसानों से बातचीत करने की कोशिश करें, वो क्या कहना चाहते हैं, कितना उत्साह उनके अंदर है और वो अपनी मांगों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल, हम इन किसानों से बात करेंगे जो हमारे साथ मौजूद है, कहां से आए हैं, कितने दिन से यहाँ पर हैं, पूछने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? कुलबीर सिंह। कुलबीर जी, आप कितने दिनों से यहाँ पर ठहरे हुए हैं? 1 महीना हो गया। 1 महीने से आप यहाँ पर ठहरे हुए हैं। लगातार आप मांग कर रहे हैं कि जो 3 कानून है उनको रद्द किया जाए, एमएसपी पर कानून बनाया जाए, लेकिन सरकार मान क्यों नहीं रही? वो तो उनकी मर्जी है, कहने बताओ तो मन्ने तो साडा काम निबड़े। तो कब तक यहाँ डटे रहेंगे? जब तक कानून रद्द ना होंगे। जब तक कानून रद्द ना हो जाए। ना। बिल्कुल, अब तक यहाँ पर इजाजत नहीं दी जा रही थी ट्रैक्टर परेड को लेकर के, लेकिन अब इजाजत मिल गई है। किस तरीके से देखते हैं? ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨਾ। ट्रैक्टर परेड को लेकर के क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ रणनीति आपकी? ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡਾ ਵਧੀਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये ट्रैक्टर परेड की जाएगी। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है? गगनदीप सिंह। गगनदीप जी, आप कितने दिनों से यहाँ पर हैं? 2 महीने हो गए जब से पहले आए हैं ना, तभी से नाल हैं। 2 बार घर में चले गए, फिर वापस आ गए। बिल्कुल, ये 2 महीने हो चुके हैं, घर भी गए हैं, लेकिन वापस फिर से यहीं पर डटे हुए बिल्कुल हैं। हितेंद्र, लेकिन आपको साथ में ट्रैक्टर ये भी परेड हम को समझने की कोशिश करें, क्योंकि लगातार जितने भी नेता हैं या किसान हैं, सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि युवाओं के अंदर जो जोश है, जो उत्साह है, उससे उन्हें डर लग रहा है। उन्होंने कहा कि शांति बनाकर हमें चलना है। उसको लेकर उनका क्या कहना है? दिल्ली में जब निकलेंगे ट्रैक्टर परेड में, किस तरह का माहौल होगा, किस तरीके से वो वहां पर परेड निकालेंगे, किस तरह की झांकियां होंगी? बिल्कुल, ट्रैक्टर परेड में, ताकि कोई भी हिंसा ना हो, कोई भी ऐसे शरारती तत्व कुछ ऐसा काम ना कर जाएं, क्योंकि कुछ शरारती तत्व भी हैं और युवाओं में भी कुछ जोश है, तो ऐसे में गुस्सा भी है, तो उसको कंट्रोल में रखना है। शांतिपूर्ण तरीके से आपसे अपील की जा रही है कि ट्रैक्टर परेड निकालें। उसको लेकर के क्या कुछ तैयारी है, शांति करेंगे जितना भी होगा, क्योंकि प्रबंधकों के साथ हैं, जो भी वो कहेंगे उसके साथ हैं। जो किसान नेता आपसे अपील कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ही इस ट्रैक्टर परेड को निकालना है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, किसानों की ये जिम्मेदारी है, तो अब उसको किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से, क्या कुछ आपकी रणनीति अब तक ट्रैक्टर परेड को लेकर? ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਬਸ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲਣਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਦਾਂ ਆ ਉਦਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗ ਇੱਥੇ ਬਲਣ ਦਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਅੱਗ ਇਦਾਂ ਬੁਝਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਪਰੇਡਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਕਲੇ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਸਰਮੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। बिल्कुल मोहित, जो शहादत यहाँ पर हुई है उसको लेकर के काफी गुस्सा इन युवाओं में भी है कि इन जो यहाँ पर शहादतें हुई हैं, जो किसान जिन्होंने अपनी जान इस आंदोलन में गंवा दी, उनका जब तक उनकी शहादत का मूल नहीं मिल जाएगा, उनको उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी, ऐसा साफ तौर पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका गुस्सा साफ तौर पर जाहिर भी होता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये देश के सम्मान की बात है, राष्ट्रीय पर्व मनाया जाएगा, देश के तिरंगे की बात है, इसलिए कोई भी ऐसी हरकत नहीं की जाएगी जिससे कोई भी आपत्ति किसी को हो। बिल्कुल हितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है और सभी की नजरें उस बात पर है कि दिल्ली पुलिस आखिरकार कौन कौन से रूट्स पर इजाजत देती है किसानों को। लेकिन उससे पहले हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर पर तैयारियां चल रही हैं ट्रैक्टर परेड को लेकर, ना सिर्फ सिंघू बॉर्डर पर बल्कि पूरे देश में, लेकिन इसी के साथ में दिल्ली पुलिस भी इसको लेकर तैयार है। किस तरह की तैयारी है, राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली पुलिस ने इजाजत दी है, रूट प्लान तैयार हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की इस रूट प्लान के दौरान किस तरह की तैयारी रहेगी, क्या अपडेट मिल रहा है, विस्तार से बताएं। देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस बिल्कुल तैयार है और यहाँ तक कि किसानों को भी परमिशन दे दी गई है ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए। मगर जिस तरीके से बात करें 26 जनवरी की जो परेड होगी उसके बाद ही ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। मगर जिस तरीके से बात करें रणनीति की, वो रणनीति जरूर बनाई गई है किसानों की तरफ से भी और जो सरकार कह सकते हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से भी। और दिल्ली पुलिस की तरफ से गाइडलाइन बनाई गई है जिसके अंदर किसानों को जो ट्रैक्टर रैली निकालनी है वो उसको फॉलो करना होगा। मगर जिस तरीके से बात करें किसान रैली की और यानी कि ट्रैक्टर रैली की, तो वो कहीं ना कहीं इसके अंदर स्पष्ट हो चुका है कि किसानों की तरफ से भी एक कमेटी बनाई गई है जिसके अंदर ट्रक ड्राइवर के लाइसेंस रजिस्ट्रेशन होगा उसके अंदर, और ट्रैक्टर जो है वो भी रजिस्ट्रेशन होगा। मगर जिसके बाद भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा या फिर ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वो शामिल नहीं हो सकता इस रैली के अंदर। मगर जिस तरीके से लगातार कह सकते हैं कोशिश की जा रही है वो कहीं ना कहीं किसानों की काफी हौसला अफजाई हुई है, क्योंकि किसान जिस तरीके से किसान लगातार लगे हुए थे ट्रैक्टर रैली के लिए और कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे 26 जनवरी के मद्देनजर रखते हुए कि अपनी ट्रैक्टर रैली को निकाल सके। और कहीं ना कहीं ये संदेश जरूर जाएगा देश के अंदर, जिस तरीके से ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी अगर ये सफल होती है तो कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर सफल एक कैसे मैसेज जाने वाला है कि किसानों की जो मांग है वो जायज है और कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ेगा। मगर जिस तरीके से करें अब किसानों की, तो किसानों ने भी स्पष्ट कर दिया कि वो कोशिश करेंगे कि इसके अंदर कोई भी ऐसा सांप्रदायिक लोग ना शामिल हो सके। यहाँ तक कि सुरक्षा व्यवस्था भी मद्देनजर रखते हुए यानी कि हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति इसके अंदर शामिल ना हो और जो शामिल होगा वो एक प्रक्रिया के दायरे के अंदर होगा और तमाम कोशिशें की जाएंगी कि कोई भी ऐसी घटना ना घट सके जिससे किसानों की जो नाक है वो नीची हो सके। जी बिल्कुल राजीव, क्योंकि आप पहले दिन से लगातार इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं, साथ में पुलिस के साथ जो वार्ता हो रही है उसको भी देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली पुलिस को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और साथ में किसानों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस की बात करें दिल्ली पुलिस, तो दिल्ली पुलिस के पास जब 26 जनवरी आती है तो लगभग कह सकते हैं 1 महीने पहले ही उसके ट्रायल शुरू हो जाते हैं और यहाँ तक कि इंडिया गेट का जितना भी एरिया है यानी कि लाल किले से लेकर इंडिया गेट तक या पार्लियामेंट तक, वहां तक पूरी रणनीति बनाई जाती है। मगर किसानों की बात करें
तो किसानों की तरफ से लगभग कोशिश जरूर की जा रही थी 1 महीने से, मगर वो कोशिश कितनी कारगर है ये अब धरातल पर पता लगेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही थी कि अपना जो पोस्टपोन करें, कह सकते हैं रणनीति जो है वो पोस्टपोन करें, मगर कहीं ना कहीं अभी भी दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही की लगी हुई है कि जो किसानों की रणनीति है वो कितनी कारगर है। मगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने परमिशन दी है उनको, वो जरूर कारगर होगा, मगर देखना है कि किस तरीके से उनकी रणनीति है। मगर हर रणनीति पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल फोर्स का निगाहें रहेंगी, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात करें ट्रैक्टर रैली की, तो ट्रैक्टर रैली के अंदर भी जितने ड्राइवर होंगे या फिर उनके साथ बैठने वाले लोग होंगे या फिर जो पूरी रणनीति है वो दिल्ली पुलिस के सामने पेश करनी होगी, ताकि दिल्ली पुलिस के पास भी रिकॉर्ड रहे कौन व्यक्ति किस गाड़ी के ऊपर, किस ट्रैक्टर के ऊपर चल रहा है और किसके पास लाइसेंस है, किसके पास रजिस्ट्रेशन है। ये सारी प्रक्रिया भी दिल्ली के पास होगी, दिल्ली के पुलिस के पास होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन लगातार जिस तरीके से सभी की नजरें, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में होने वाली है, लेकिन इसी के साथ चुनौती, आखिरकार किस तरह की चुनौतियां हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। रुक करते हैं अगली खबरों का। आपको बताएं कि 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड के लिए किसानों की तैयारियां लगातार जारी है। अब ऐसे में पंजाब के पटियाला से भी ट्रैक्टर परेड के लिए 400 से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। वहीं बड़ी संख्या में युवा, बच्चे और किसान ट्रैक्टरों पर सवार हैं। वहीं किसानों की आंखों में उत्साह और जोश भरा हुआ नजर आ रहा है। किसानों का सीधा कहना है कि जब तक नए कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते हैं, किसान वापस अपने घर नहीं आएंगे। वहीं मौजूद किसान आगो गुरदयाल सिंह धन्ना ने बताया कि आज हमारी तरफ से 400 से ज्यादा ट्रैक्टर और ट्रॉलियां 26 तारीख की होने वाली दिल्ली रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड के लिए भेजे गए हैं, जिसमें काफी बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और नौजवान शामिल हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि बार बार बैठक की जा रही है, मगर कानून रद्द नहीं किए जा रहे हैं। जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते, संघर्ष लगातार जारी रहेगा। तो वहीं हमारे संवाददाता अविनाश कंबोज ने किसानों से बातचीत की और क्या कुछ किसानों ने कहा, आइए सुनते हैं। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਟੂਬਲਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ। ਗੁਰਧਿਆਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਗਏ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 300 ਟਰੈਕਟਰ 50-50 ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ 300 ਟਰੈਕਟਰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ 100 ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਹੋਰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਗਾਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਾਲ ਤੇ ਧਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਕਲਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਨ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200-300 ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਆਹ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਭੇਜੇ ਨੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਸ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਥੇਰਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਲਕਿ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਲੱਗਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜ੍ਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ। ਆਹ ਤਾਂ ਇੱਕ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਘੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਘੋਲ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਆ ਟਰੈਕਟਰ, ਕਿੱਥੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜ ਤੇ 50 60 70 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਟਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ, 100 ਟਰੈਕਟਰ ਮਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਰੱਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਧ ਸੂਧ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਧ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ।
ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸੀ ਟੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਸਾਰਾ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਤਲਬ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਰਾਣਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਤੋਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ कैमरामैन कवलजीत के नाल अविनाश कंबोज, ANV न्यूज़ पटियाला। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश कंबोज हमारे साथ, हमारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं पटियाला से। अविनाश, क्या कुछ उत्साह लोगों में देखने को मिला, क्योंकि आपने किसानों से बातचीत भी की, काफी बड़ी संख्या में वहां से लोग निकले हैं, 400 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली निकली, क्या उत्साह दिखने को मिला, विस्तार से बताएं। जी मौज, बात करें तो कहीं ना कहीं आज जो पटियाला के नजदीक लगते हैं गांव, वहां के जो लोग थे, किसान थे, काफी बड़ी गिनती में महिलाएं भी जो बड़ी गिनती में थी, तो कहीं ना कहीं 400 से ज्यादा जो ट्रैक्टर ट्रैलियां द्वारा और गाड़ियों राही आज दिल्ली की तरफ रवाना हुई है। उनका कहना है जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होते तब तक इस संघर्ष में शामिल रहेंगे। और 26 तारीख का जो दिल्ली में जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा रिंग रोड पर, तो साफ तौर पर उसको लेकर काफी बड़ी गिनती में जो पटियाला के तो किसान आज ट्रैक्टर ट्रैली और गाड़ियों राही और राशन लेकर, बिल्कुल, तो राशन और तमाम तरह की तैयारियों के साथ में तमाम किसान निकले हैं। अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज़ इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार किसान आंदोलन के समर्थन में जो ट्रैक्टर परेड होने जा रही है उसकी किसान तैयारी कर रहे हैं, लेकिन साथ में भारी संख्या में अभी भी किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। पटियाला से हमारे संवाददाता अविनाश कंबोज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अविनाश, क्या ये पहला काफिला निकला है या इससे पहले भी अक्सर और भी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ किसान पहुंचे हैं या आगे भी जिस तरह की तैयारी चल रही है, क्या कुछ अपडेट है? जी मोहित, बात करें तो ट्रैक्टर ट्रैली जो रोजाना ही जा रही है, आज भी 400 से ज्यादा जो ट्रैक्टर ट्रैली है, जो ट्रैक्टर
मार्च होना है वहां पर जो लेकर दिल्ली में, जिसके लिए आज 400 से करीब जो ज्यादा 400 से ज्यादा जो ट्रैलियां हैं आज पटियाला से रवाना हुई हैं। उनमें कई गाड़ियां भी थी शामिल, लेकिन कहीं ना कहीं जो राशन और जरूरत की चीजें हैं वो भी लेकर जो दिल्ली की तरफ रवाना हुए हैं किसान। रोजाना ही कल भी जो किसान है वो कल सुबह भी जो रवाना होंगे पटियाला से। आज भी जो 400 से ज्यादा ट्रैलियां थी वो रवाना हुई हैं दिल्ली की तरफ। जी बिल्कुल, लेकिन साथ में एक बात और हम समझने की कोशिश करें, महिलाएं इसमें शामिल हैं, बच्चे इसमें शामिल है, क्या दिखाने की कोशिश है? क्या महिलाओं की भागीदारी भी बराबर है? क्या जोश महिलाओं में देखने को मिला? देखिए कहीं ना कहीं किसानों ने साफ कर दिया है और किसान महिलाओं ने भी साफ कर दिया है, यह संघर्ष किसानों के साथ साथ उनका परिवार का भी है, क्योंकि उनका कहना है जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होते तब तक संघर्ष जारी रहेगा। बच्चा बच्चा पंजाब का जो किसानों का बच्चे बच्चे हैं वो इस संघर्ष में साथ होंगे, जिसके चलते हुए आज भी बड़ी गिनती में बच्चे और महिलाएं जो है दिल्ली की तरफ रवाना हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश कंबोज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे संवाददाता पटियाला से जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वहां से लगातार जो ट्रॉलियों के निकलने का, किसानों के निकलने का सिलसिला जारी है। रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर किसानों का आंदोलन 60वें दिन भी जारी है। इन किसानों के समर्थन में ऑल इंडिया किसान सभा के बैनर के तले बड़ी संख्या में किसानों ने नासिक से मुंबई की तरफ रवाना हुए हैं। सोमवार 25 जनवरी को मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन होने वाला है। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली होगी। इस रैली का आयोजन अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से किया गया है और साथ में इस रैली को पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और एनसीपी प्रमुख शरद पवार और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोराट और साथ में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे संबोधित करेंगे। एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को एक ज्ञापन भी सौंपेगा। 3 कृषि कानूनों को केंद्र द्वारा कृषि क्षेत्र में बड़े सुधारों के रूप में पेश किया गया है। दावा यह किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा कि जो बिचौलियों को इन कानून से दूर करेंगे और किसानों को देश में कहीं भी अपनी उपज वाली फसल को बेचने की इजाजत होगी, जिसका लगातार किसान विरोध कर रहे हैं। यही वजह है कि किसान आंदोलन के समर्थन में देश भर के अलग अलग जगहों पर लगातार समर्थन भी अब किसानों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये ताजा तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक की, जहां पर भारी संख्या में लोग मुंबई के लिए रवाना हुए हैं। तो आपको बता दें कि भारी संख्या में लगातार किसानों के समर्थन में लोगों का समर्थन जारी है और ये नासिक की तस्वीरें, महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीरें, जहां पर भारी संख्या में जो किसान हैं वो किसान आंदोलन के समर्थन में अपना समर्थन दिखाने के लिए रवाना हुए हैं और ये पैदल ही तमाम किसान वहां से रवाना हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस संख्या को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से देश के बाकी हिस्सों में भी लोगों में गुस्सा है। अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से यह पूरा कार्यक्रम किया गया। यहां पे इतनी भारी संख्या में किसान एकजुट हुए और कल यानी कि सोमवार को मुंबई में कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम को एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और साथ में शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे संबोधित करेंगे। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मुरारी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। मुरारी सिंह, भारी संख्या में नासिक से किसान निकले हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है, विस्तार से बताएं। सही करना है, आपको बता दें कि किसानों का एक झुंड कर सकते हैं कि महाराष्ट्र के नासिक से मुंबई के लिए निकला है। इगतपुरी कसारा घाट पर इन किसानों का आंदोलन पहुंचा है। आपको बता दें कि मराठा आरक्षण के लिए जिस तरीके से भारी संख्या में किसान रोडों पर उतरे थे, पूरा रोड जो है भगुआमय हो गया था और उसी तरीके का नजारा देखने के लिए जो है मुंबई नासिक रोड पर जो है कि देखने के लिए मिल रहा है। कसारा घाट पर जहां पर लाखों की तादाद में जो किसान हैं वो मुंबई के लिए कूच कर चुके हैं और मुंबई में भी त्रिहंग मुंबई महानगर पालिका द्वारा आजाद मैदान की बात की जाए तो वहां पर उनके रुकने और प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है। मुंबई पुलिस थाने, मुंबई से सटे थाने से ही उन किसानों को जो है कि बाई रोड किस तरीके से लाया जाए ताकि यातायात प्रभावित न हो, इसके ऊपर भी नजर रखी जा रही है। जी मुरारी, एक बात हम समझने की कोशिश करें क्योंकि सभी की नजरें इस बात पर है कि इतनी भारी संख्या में जो किसान निकले हैं वो भी पैदल निकले हैं। कितनी दूरी है नासिक से मुंबई के बीच में और क्या बीच में किसी तरह का कोई पड़ाव होगा या किसान लगातार ऐसे ही पैदल चलते रहेंगे?
देखिए, आपको बता दें कि इससे पहले भी एक किसान मुंबई के आजाद मैदान मंत्रालय विधानसभा का घेराव कर चुके हैं। इनके साथ में खाने पीने की सामग्री होती है और समय समय पर ये स्टाफ रुकते हुए यहाँ पहुंचते हैं। आपको बता दें कि मुंबई से नासिक जाने के लिए अगर आप किसी वाहन से जाते हैं तो 4 घंटे का सफर लगता है, जबकि आप अगर पैदल चल करके जाते हैं तो 12 से 14 घंटे का समय लगता है। किसान निकले हैं और देर रात तक कर सकते हैं कि जब यहाँ पहुंचेंगे तो किस तरीके का उनका रूपरेखा होगा, उसे लेकर के महाराष्ट्र सरकार अपनी कमर कर चुकी है। इतना जरूर है कि इस किसान आंदोलन में महाविकास अघाड़ी सरकार में चाहे वो शरद पवार जी हो या फिर उद्धव ठाकरे जी हो या फिर कह सकते हैं कांग्रेस से बाला साहब थोराट हो, इन तमाम लोगों का समर्थन इन किसान आंदोलन में मिल रहा है। जी वही बिल्कुल, ये लोग वहां कार्यक्रम में जाकर इन तमाम किसानों को संबोधित भी करेंगे, तो क्या इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली है? मोहित, देखिए, बीजेपी ने अभी तक इस आंदोलन पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जवाब जरूर मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इन किसानों को खुद एनसीपी प्रमुख शरद पवार जो है मंच से संबोधित करेंगे, और ये पहली बार नहीं होगा। किसानों की आवाज को लेकर के एनसीपी प्रमुख शरद पवार समय समय पर आवाज भी उठाते रहे हैं और खुद अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं। अब ऐसे में महाविकास अघाड़ी इन किसानों के सपोर्ट में किस तरीके की भूमिका निभाती है और बीजेपी उस पर किस तरीके का वार करती है, इस पर भी निगाहें सबकी टिकी हुई है। जी मोहित, बिल्कुल, लेकिन साथ में एक बात और हम समझने की कोशिश करें। नासिक से ये तस्वीरें सामने आई, यहाँ पर इतनी भारी संख्या में किसान वहां से निकल चुके हैं। क्या महाराष्ट्र के बाकी इलाकों से भी मुंबई के लिए मार्च कर रहे हैं किसान? क्योंकि मुंबई में काफी बड़ा कार्यक्रम रखा गया है 25 तारीख का। देखिए मोहित, आपको बता दें कि शिवसेना नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे ने पहले ही साफ कर दिया है कि कोरोना जो बीमारी है वो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप लोग आंदोलन में शामिल हो। लेकिन ये जो किसानों का एक जत्था निकला है, ये नासिक से निकला है। जानकारी है कि नासिक के आसपास के जो गांव के लोग हैं वो इन किसानों के साथ में मुंबई के लिए रवाना हुए हैं। लगभग लाखों की तादाद में संख्या है, बूढ़े वृद्ध जवान महिलाएं तमाम वो लोग इस आंदोलन में शामिल है। जहां इस बिल को लेकर के दिल्ली में लगातार किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और काफी जद्दोजहद के बाद जहां ट्रैक्टर रैली की मंजूरी मिली है, वही मुंबई में भी महाविकास अघाड़ी इन किसानों के आंदोलन को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जी वही, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो मुरारी सिंह हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़े, उन्होंने बताया कि क्या कुछ तैयारियां वहां पर है और किस तरीके से कल का किसानों का कार्यक्रम होने वाला है। रुक करते हैं अगली खबर का। आज देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर राज्य में पंख अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब मैं विधायक बना तो मैंने गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए एक योजना शुरू की ताकि इन्हें बोझ न समझा जाए। जब मैं मुख्यमंत्री बना, हम चाहते थे कि लड़कियों को एक वरदान के रूप में देखा जाए, बोझ नहीं, इसलिए हम लाडली लक्ष्मी योजना लाई। पंख अभियान को लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया। पंख अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में बेटियों की ऊर्जामयी उपस्थिति से मन असीम उत्साह और आनंद से भर गया है। इसके पंखों को मजबूत करने में हमारे संकल्प और भी मजबूत होंगे ताकि ये अपनी ऊंची उड़ान से प्रदेश और देश के गौरव को असीम ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। इस मौके पर उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना से लाभान्वित बालिकाओं, शौर्य दल की वीरांगनाओं और वन स्टॉप सेंटर्स की बहनों से सीधा संवाद भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। हमारे द्वारा साल 2007 में लाई गई लाडली लक्ष्मी योजना से लाभान्वित लड़कियों से मिलकर आज मैं बेहद खुश हूं। राज्य की हर बेटी के चेहरे पर मुस्कान लाना मेरी ही नहीं बल्कि प्रदेश के हर एक व्यक्ति की ड्यूटी है। योजना के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की 37 लाख बालिकाएं आज इस योजना का लाभ ले रही हैं। कोई आदमी गलत है तो गलत है, और गलत है तो उसका विरोध करना है, उसको ठीक करना है। आजकल इस तरह की हरकत करने वाले ये ना सोचें कि केवल एफआईआर कराई जाएगी, जेल तो भेजेंगे ही, लेकिन उनकी संपत्तियां, अंपत्तियां, घर मकान सब तोड़ ताड़ के माटी में मिला देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे, ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे कि जमाना याद करेगा। लेकिन बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार मोबाइल पे हरकतें होती है, बेटी चुपचाप सह लेती है, कई बार फप्तियां कसी जाती है,
कई बार कॉलेज जाते समय, कोचिंग क्लास जाते समय पीछा किया जाता है। ऐसे में बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इस तरह की प्रवृत्ति पहले के युगों में भी रही है, लेकिन इससे डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, इससे लड़ने की जरूरत है। और इस लड़ाई में सरकार, मैं पूरी तरह से अपनी बेटियों के साथ खड़ा हूं। एक नया जमाना लेके आएंगे, एक नया दौर लेके आएंगे हम। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रितिका और सलोनी के बाद में जो शौर्या दल के सदस्य हैं, वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक कृतिका व्यास विदिशा से हमारे साथ जुड़ी हैं, अपनी सहेलियों, अपनी सखियों के साथ में। कृतिका, कैसा चल रहा है वन स्टॉप सेंटर? जी सर, वन स्टॉप सेंटर सखी विदिशा बहुत अच्छे से संचालित हो रहा है। अभी तक कुल 1872 विविध हिंसा से प्रभावित सखियों को यहाँ पर विविध प्रकार की सहायता हम लोगों ने दिलवाई है। लेकिन इस बहन के जज्बे को मैं दाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, जिसने हिम्मत के साथ इस अन्याय का विरोध करके, और चाहे वो कोई भी हो अन्याय करने वाला, उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा के उसको आजीवन कारावास की सजा दिलवाई। बेटी, हौसला मत तोड़ना, हिम्मत मत हारना। पूरी सरकार, प्रशासन आपके साथ खड़ा है, और मैं विभाग को भी निर्देश दे रहा हूं कि पूरी मदद करनी, इस बहन के साथ हमें खड़ा होना है, ताकि ऐसे राक्षस पर जीने का अधिकार। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज और स्थानीय निकाय में बीजेपी को जनता का भरपूर प्यार मिला। अब ऐसे में बीजेपी की नजरें होने वाले जिला परिषद और पंचायत समितियों पर हैं। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी को भरपूर जन समर्थन मिला है। पहले नगर निकायों में, उसके बाद 3 चरणों में हुए पंचायती राज के चुनावों में और अब पंचायत समितियों और जिला परिषद के चुनावों में बीजेपी को प्रदेश की जनता का भरपूर जन समर्थन और सहयोग मिला है। बीजेपी अध्यक्ष ने आगे कहा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना में मतदान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में प्रदेश भर में लोगों ने मतदान के प्रति उत्साह और जोश दिखाया। कश्यप प्रदेश के सभी मतदाताओं का इन चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए और बीजेपी को अपना समर्थन देने के लिए उन्होंने आभार जताया। उन्होंने कहा कि पंचायत समितियों में बीजेपी को लगभग 74% मतों के साथ में 1218 सीटों पर विजय प्राप्त हुई और इसी तरीके से जिला परिषद के 239 वार्डों में से बीजेपी के 156 वार्डों में उम्मीदवार जीते हैं। कश्यप ने आगे कहा कि स्थानीय निकायों की तरह जिला परिषद और पंचायत समितियों में अधिकतर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनेंगे। पंचायत समिति के वार्ड सदस्य जीतकर आए हैं, साथ में जिला परिषद के सदस्य कुछ अभी चुनकर आए, कुछ बाकी जिनका अभी चुनाव काउंटिंग चल रही है। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ पंचायती राज है। और इस बीच ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्या कुछ कह रही है, ये सुनते हैं। 5 से 6 बार इनसे मैराथन काफी लंबी बातचीत की। गणतंत्र दिवस समारोह को जिस तरह से फेल प्रूफ और हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी पैराडाइम के साथ जिस तरह से हम लोग उसका अरेंजमेंट करते हैं, इसकी बात उनसे की और उनसे बार बार हमने रिक्वेस्ट किया कि ये हमारा नेशनल इवेंट है, ये राष्ट्रीय गौरव का विषय है और इस इवेंट के दरमियान हम सबको मिलकर ये जो हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है, जो हमारा पर्व है, इसमें जरा भी कोई डिस्टरबेंस ना होने दें। और इस बातचीत में संयुक्त किसान मोर्चा और तथा अन्य जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स हैं, उनके साथ हम एक सशक्त,
और एक अच्छा संवाद बना पाए। और इस नतीजे पे हम लोग इन प्रिंसिपल एग्री हुए कि जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है और उसके जो रैमिफिकेशंस हैं, जिसको कि हम कंटिंजेंसी रूट्स कहते हैं, जो मेडिकल इमरजेंसी के सिचुएशन में जिन हम रास्तों को हम यूज कर पाते हैं वो है, और इवैक्यूएशन का रूट है, और बहुत तरह की जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है इस सेलिब्रेशन को फेल प्रूफ सिक्योरिटी कवर देने का, उन सब बिंदुओं पर चर्चा करके, और साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा और जो फार्मर्स हैं, जो उनकी इच्छा थी कि इसी दिन हम एक किसान रैली भी निकालें। ये ट्रैक्टर रैली निकालें, और जब ये ट्रैक्टर रैली निकलने की बात सामने आती है तो उस रैली का सिक्योरिटी कंसर्न भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इस बुलेटिन में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।